दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी चाय है जिसमें ना चीनी है, न दूध है, न चाय की पत्ती है, फिर भी यह चाय आपके शरीर की 80% बीमारियों की जड़ पर काम करती है, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह चाय हमारे शरीर की वात, पित्त, कफ तीनों को एक साथ बैलेंस करती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगा इसे पीने का सही समय क्या है और किन किन लोगों को नहीं पीना चाहिए। दोस्तों, आज लगभग हर दूसरा इंसान गैस, एसिडिटी, सिर दर्द, मोटापा, थकान, स्ट्रेस या फिर शुगर और बीपी से परेशान है। दोस्तों, मजे की बात यह है, हम चाय पीते हैं आराम के लिए, लेकिन वही चाय में जो चीनी, दूध और केमिकल के कारण हमारी अग्नि को और बिगाड़ देती है, हमारी अग्नि को बुझा देती है। अग्नि मतलब होता है डाइजेस्टिव फायर, जो हमारे खाने को पचाती है, जो खाने को जलाती है। और जिसकी अग्नि कमजोर होती है, उसे बीमारी से कोई नहीं बचा सकता। आयुर्वेद साफ तौर पे कहता है, जब शरीर की अग्नि असंतुलित होती है, तभी वात, पित्त और कफ बिगड़ते हैं। इसीलिए आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसी त्रिदोष शांतिकर हर्बल चाय जो अग्नि को संतुलित करती है, ना ज्यादा तेज, ना ज्यादा मंद। दोस्तों, इस चाय में ना चाय की पत्ती है, ना चीनी है, ना दूध है, फिर भी यह स्वादिष्ट भी है और औषधि भी है। इसलिए आप एक औषधि चाय भी कह सकते हैं। चाय बनाना भी आसान है और पीना भी आसान है, फायदे अनगिनत हैं। तो चलिए पहले हम इसके 10 अद्भुत फायदे की बात कर लेते हैं। फिर चाय बनाने में किन किन चीजों का प्रयोग किया जाएगा, कब बनाना है, कैसे बनाना है, इसके बारे में बात करते हैं। दोस्तों, पहला जो इसका फायदा है, ये वात, पित्त, कफ तीनों को संतुलित करता है। यह चाय सीधे दोस्तों जड़ पर काम करती है। गैस, जलन और कफ का भारीपन तीनों धीरे धीरे शांत होते हैं। दूसरा बड़ा फायदा, पाचन तंत्र को मजबूत करती है। अपच, गैस, एसिडिटी, पेट फूलना, इन सब का समाधान एक कप चाय में है। तीसरा बड़ा फायदा, हमारे शरीर की अग्नि को संतुलित करती है। यही कारण है कि यह चाय बीमारी नहीं, बीमारी की वजह को ठीक करती है, बीमारी की जड़ को ठीक करती है या अग्नि को संतुलित करती है। चौथा बड़ा फायदा, वजन घटाने में भी यह सहायक है। बिना कमजोरी, बिना चक्कर, धीरे धीरे फैट को कम करती है, यानी इसे फैट कटर चाय भी कह सकते हैं। पांचवा बड़ा फायदा, सिर दर्द और माइग्रेन में राहत। दोस्तों, खास तौर पर गैस और पित्त से होने वाले सिर दर्द में यह चाय बहुत ही फायदेमंद है। छठा फायदा, इम्यूनिटी बूस्ट के तौर पे काम करती है। जो आपको बार बार सर्दी, खांसी, वायरल इन्फेक्शन ये घेर लेते हैं, ये सारी समस्याएं आपसे दूर होने लगती हैं जब आप इस चाय का सेवन करते हैं। सातवां बड़ा फायदा, तनाव और बेचैनी को कम करती है। दोस्तों, हमारे जो नर्वस सिस्टम है उसे शांत करता है, रिलैक्स करता है, जिससे नींद की गुणवत्ता सुधर जाती है। आठवां बड़ा फायदा, स्किन और बालों के लिए बहुत ही फायदेमंद है। दोस्तों, आज के समय में मुहासे, बाल झड़ना, बालों में रूखापन, चेहरे पे ड्राइनेस, अंदर से ये सब दिखता है
और आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, तो ये चाय उस अंदर से जो कमियाँ आ रही उसे सुधारता है। 9वां फ़ायदा दोस्तों, शुगर और बीपी को ठीक करने में सपोर्ट करती है चाय। शुगर और बीपी को कंट्रोल करने में भी मदद करती है अगर इस चाय को आप सही तरीके से पीते हैं तो। 10वां बड़ा फ़ायदा दोस्तों, दवाओं की जो निर्भरता है उसे कम करती है। अगर आप डेली गैस, एसिडिटी के लिए दवाएँ ले रहे हैं, तो गैस, एसिडिटी के लिए दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यह चाय धीरे-धीरे जो आप गैस और एसिडिटी की दवा ले रहे हैं, उसकी निर्भरता को कम कर देती है। ये 10 बड़े फ़ायदे हैं। छोटे-मोटे तो दोस्तों बहुत बड़े फ़ायदे मिलते हैं, इस चाय की कोई नुकसान तो है ही नहीं। अब चलिए हम जानते हैं इस चाय को बनाने में किन-किन चीज़ों का प्रयोग किया जाएगा, कैसे बनाना है, कब पीना है और सावधानी क्या बरतनी है। दोस्तों इस चाय को बनाने के लिए आपको 2 कप पानी गैस पे चढ़ा दीजिए। अब इसी में आप डाल दीजिए सौंठ का पाउडर आधा चम्मच की बात करें तो छोटी चम्मच से, जिसमें 5 ग्राम आता है तो आधा चम्मच आपका हो गया। 2 से ढाई ग्राम सौंठ का पाउडर चाहिए। 1 चम्मच धनिया का बीज आप डाल दीजिए। आधा चम्मच आप सौंफ डाल दीजिए। 4 से 5 तुलसी की पत्ती, एक छोटा-सा टुकड़ा दालचीनी का खून करके डाल दीजिए। 2 हरी इलायची, 2 काली मिर्च और 1 टुकड़ा मुलेठी का आप इसमें डाल दीजिए खून करके। ये सारी चीज़ें खून करके उसी में डाल दीजिए और उस गैस को स्लो कर दीजिए। अब स्लो आँच पे इसे आराम से पकने दीजिए। यह पकते-पकते 2 कप पानी, जब 1 कप पानी बच जाए, तो गैस को बंद करके उतार करके आपको इसी को रोज़ सुबह खाली पेट आप पी सकते हैं या शाम को खाना खाने के 2 घंटे पहले पी सकते हैं। जब भी पीना है इसे खाली पेट पिएँगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। बस थोड़ी-सी सावधानी आपको बरतना है। इसे पीने से पहले और इसे पीने के 1.5 से 2 घंटे बाद तक कुछ भी नहीं खाना-पीना है। फिर आप देखेंगे कमाल का फ़ायदा होगा। लेकिन इस चाय को पीते समय थोड़ी-सी सावधानी बरतना है। चीनी, मैदा, रिफाइन किए गए तेल में बनी हुई जितनी चीज़ें हैं, खाने से बचना होगा। दोस्तों सावधानी बहुत ज़रूरी है। इसे खाने से बचना होगा। कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये सारी चीज़ें आपको नहीं लेना है। ठंडा पेय पदार्थ नहीं लेना है और रात का खाना सूरज डूबने के 1 घंटा पहले कर लेना है। सूरज डूबने के बाद खाने के नाम पे कुछ भी नहीं खाना है। पीने के तौर पे सिर्फ़ सादा पानी पीजिए और अगले दिन सुबह खाने की शुरुआत सूर्योदय के 2 घंटे के बाद करिए। इस नियम को आप अपना लीजिए। आप घड़ी देख के खाना मत खाइए। आपके घड़ी देख के खाना खाने का मतलब नुकसान। आप सूरज की रोशनी देखकर खाना खाइए, क्योंकि दोस्तों हमें प्रकृति के साथ चलना चाहिए। जब सूरज उग जाए उसके 2 घंटे बाद शुरू करिए। सूर्यास्त के 1 घंटे पहले खाना बंद कर दीजिए। यह दुनिया का सबसे पावरफुल नियम है। फिर देखिए इस चाय का कमाल। फ़ायदा ही फ़ायदा होगा, आपको नुकसान नहीं होगा। बस गर्भावस्था में लेने से बचना है। अगर आप किसी गंभीर बीमारी में कोई दवा ले रहे हैं, तो आप अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। वैसे तो इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपको नुकसान पहुँचाए, फिर भी आप डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। दोस्तों एक बात को हमेशा याद रखिए, बीमारी बाहर से नहीं आती है। बीमारी हमारे अंदर की गड़बड़ी से पैदा होती है। जब हम गलत चीज़ें गलत समय पे खाते हैं, गलत तरीके से खाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं, तो वही चीज़ें हमारे लिए नुकसानदेह हो जाती हैं। दोस्तों याद रखिए, खाना ही आपकी मेडिसिन है। इसीलिए कहा गया है फूड इज़ मेडिसिन, टाइम इज़ मेडिसिन। अगर आप खाने को सही समय पे सही तरीके से खाएँगे तो वही खाना दवा का काम करेगा। अगर उसी खाने को गलत टाइम पे खाएँगे तो नुकसान करेगा।
यह एक बात को हमेशा याद रखिए। डेली अपने रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन करिए। दिन का खाना कभी भी आप खा सकते हैं जब आपको अच्छी सी भूख लगी हो, लेकिन हमें विशेष तौर पे रात के खाने को कंट्रोल करना है। और आज के समय में 99% 99.9% लोग होंगे, यानी कि आप मानिए 1 ही परसेंट लोग ऐसे हैं जो रात के खाने को सही समय पे खाते हैं। बाकी सभी लोग रात का खाना गलत समय पे खाते हैं। यानी रात 9 बजे से 1 बजे के बीच में खाते हैं और यही खाना हमारे शरीर को नुकसान पहुँचा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी जानकारी से संतुष्ट हुए होंगे। अगर आपको यह लगता है कि ये जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए, तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों। जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके